नारायण्या नारायणीत्यात्म मतिर्गति प्रप। बहुत सुंदर श्लोक है। जब भगवान के की हुई लीलाओं का अद्भुत पराक्रम गुण चरित्रों का श्रवण करके उनके हृदय में, भक्तों के हृदय में आनंद आनंद हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है, आंखों से आंसू गिरते हैं, कंठ गदगद हो जाता है और वो संकोच छोड़ के जोर जोर से गाने चिल्लाने नाचने लगता है और हालत हो जाती है पागल की तरह। कभी हंसता है, क्वचित हंसती, और कभी करुण क्रंदन करता है वियोग की भावना करके, हाँ ठाकुर जी कहाँ चले गए। कभी भगवत भाव से लोगों को वंदना करता है और तन्मय हो जाता है, और कभी कभी लंबी खास खींचकर संकोच छोड़कर हरे जगतपति नारायण पुकारने लगते हैं। तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उनके सारे बंधन कट जाते हैं। भगवत भाव की भावना करते करते उनका हृदय भगवानमय हो जाता है और जन्म मृत्यु का जो खजाना है वो अविद्या जल जाती है और परम पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेता है। देखो प्रहलाद जी कैसे बड़ी भक्ति की बात बताते हैं। ये लक्षण अभी इसी जमाने में आप देख सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस में उनका नाम था पागल पुजारी। काली माँ की पूजा करने बैठ जाते थे, कभी काली माँ को फूल चढ़ाए, कभी अपने को फूल चढ़ाए, कभी हंसे कभी रोए, कभी घंटे तक पूजा ही पूरी ना हो जाए। इनका नाम पड़ा था पागल पुजारी। ये भक्त प्रेमी ऐसे होते हैं। मीराबाई भी अभी हो गई थोड़े साल पहले। वर्णन करते हैं मीराबाई, संसारी लोग तो भक्तों को दुखी देते हैं, वो भक्ति को नहीं देखते हैं, अपने आचार विचार को बहुत महान मानते हैं, खानदान को बहुत बड़ा मानते हैं। मीरा ये तो साक्षात गोपी है, कुछ कारण के कारण उनका जन्म हुआ था। चित्तौड़ के रह के सबका परित्याग करके वृंदावन आई, वृंदावन से चली और द्वारिका पहुंच गई। जहां भगवान गए थे वहां चली गए। द्वारिका में भगवान के सामने नृत्य करती थी, गाती थी, बजाती थी अपनी वीणा लेके और आनंद में मग्न लाखों ऋषि ब्राह्मण संत विरक्त मीराबाई का दर्शन करने आते थे। मीराबाई जब एक चक्कर लगाती नारायण गोविंद करते, तब एक बार मीराबाई का दर्शन करते थे लोग और दूसरी बार चक्र लगाती थी, फुंदड़ी पर गुजराती बात, तो देखते थे साक्षात कृष्ण दिखते थे उनको। मीरा और भगवान में कोई भेद नहीं है। मीरा ने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, ठाकुर जी ने रोक दिया और कहा था तो आजा, मैं तुझे वृंदावन में मिलूंगा। तो भक्त का जीवन भगवान के अधीन होता है, उनको कहीं किसी से राग द्वेष नहीं था। आप लोग एक पुराना चलचित्र है मीरा करके, नया वाला नहीं पुराना, जिसमें ये MS सुब्बलक्ष्मी ने स्वयं मीरा का रोल किया था और सब भजन उसने स्वयं गाया। कभी देखा है कि नहीं? वो है उपलब्ध है, बट इंटरनेट पे भी मिल जाता है, मीरा सुब्बलक्ष्मी में। और अंत में देखना आप ऐसी भक्त कि आखिर मीराबाई सदेह द्वारकापति भगवान में लीन हो गए। ऐसा बहुत कम लोगों का होता है। उनका शरीर सदेह भगवान में, उनका श्री विग्रह लीन हो गया, थोड़ा सा कपड़ा रह गया, बाकी पूरी की पूरी लीन हो गई भगवान में। तो भगवान के भक्त ये है कि जहां रहते हैं तीनों लोक को पावन करते हैं। अभी मैं भी वृंदावन में महाराज जी के पास रहता था, गणा जी महाराज के पास। 3:30-4 बजे महाराज जी बाहर आ जाते थे, सत्संग होता था, लोग प्रश्न करते थे, बैठते थे, मुझे कहते थे चुप लगा के बैठ जाना। वो क्यों महाराज? कि देखो बड़े बड़े अच्छे विरक्त आएंगे, उनके कपड़े फटे मैले होंगे, और बहुत भजनीय, बहुत भजनानंदी है। ये सुबह 3:30 बजे उठ जाते, यमुना किनारे उनकी कुटिया है, 3:30 बजे उठते हैं, 1 लाख भजन, 1 लाख नाम का रोज जप करते हैं, फिर अपने हाथ से रोटी बना के ठाकुर जी को भोग लगा के पाके तब 2-3 बजे यहाँ आते सत्संग करने के लिए।
और भक्ति के विषय में, भावना के विषय में, ठाकुर जी की साधना के विषय में जो भी प्रश्न पूछते हैं तुम चुप होके सुनना। ये नियम है शास्त्र में, महात्मा के सामने चुप लगा के बैठो तो ऐसी अद्वितीय दिव्य बात सुनने लगेगी। अपनी फरा पर जो मन में भरा हुआ है वे उड़ेलने लगेंगे, वो क्या सुनाएंगे। न प्रश्वसत्यव्यम, वेद कहते हैं अपने सांस को रोक दे, हाँ वो पूछे तो जवाब दीजिए, बाकी चुप लगा दीजिए। अब देखो मैंने देखा महाराज जी के बाद ऐसे ऐसे प्रश्न आते थे, ऐसी सी बात होती है, मैंने कभी जीवन में ऐसी बात नहीं सुनी है। तो महाराज जी को किसी ने पूछा भगवान, वही भगवान हर बार दर्शन देता है? ठाकुर महाराज ने कहा कि नहीं, हर बार भगवान की नई नई मूर्ति स्फुरित होती है। भगवान के दर्शन में क्रम है, यहाँ है। पहले स्वप्न में दर्शन होता है, फिर दूर से दर्शन होता है, कभी बांसुरी सुनाई देती है, फिर दूर से दर्शन होता है, फिर नजीक से दर्शन होता है, फिर ठाकुर जी की कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से दर्शन में भी क्रम है। ये तो जिनको हुआ है वही जानते हैं। इस प्रकार से ये भक्त वो है, ये तीनों लोग को पवित्र करते हैं। इस प्रकार से कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहाँ होने लगा? असुर बालकों को भी उन्होंने भगवान का नाम का उपदेश कर दिया, सब प्रेम से भगवान का नाम जपने लगे। अब एक बात मुझे याद आ गई, इतने असुर के बीच में प्रहलाद जी ने अपना प्रभाव असुरों पे डाला कि असुर ने उनका प्रभाव उन पे डाला? देखो हमारे चिन्मय जी महाराज कहते हैं, यू आर टेलिंग मी कंपनी इन्फ्लुएंस मी, करेक्ट? ऐसे कहते हैं, इफ कंपनी कैन इन्फ्लुएंस यू, यू कैन इन्फ्लुएंस द कंपनी। जब लोग कहते हैं अमेरिका के लोग ऐसे वैसे, अरे भाई वो जैसे है, तुम अपना प्रभाव उन पे डालो, उनका प्रभाव तुम पे क्यों पड़े? यही आके देखो हरे कृष्ण के जो प्रभुपाद थे, यहाँ अमेरिका के लोगों को वो बहुत अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे? इन्होंने यहाँ की कोई बात स्वीकार नहीं की। अपना जो धर्म, अपना जो आचार, अपना जो विचार, अपना जो खान पान कुछ बदला नहीं। कुएं के पानी से वो भगवान को भोग लगाना, प्याज लहसुन कुछ नहीं, वही अपरस में रहना, सब कुछ किया। इन लोग को ये बहुत अच्छे लगे। क्यों लगे? इन्होंने अपना धर्म छोड़ा नहीं और अपने धर्म में निष्ठा के कारण वो उनके धर्म में आ गए। ये भी जीवन में होनी चाहिए। अरे भाई अमेरिका है, हम क्या करें, अरे क्या बात है, पे करने वाले लोगों से धर्म का पालन होता है। कष्ट सहन करके भी अपने धर्म का पालन करो। मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी ये सबका पालन कैसे? तो एक दिन भूखे रहना है, जब भोजन में ऐसी चीज परोसी जाए उसको छोड़ देना, कोई लड़ाई पढ़ाई मत करना, अपना निर्वाह कर लेना। पर ये बात है, अपने धर्म में निष्ठ रहोगे तो आगे बढ़ोगे। देखो ये बात भी उन्होंने कहा। अब तो आपको कल सुनाया था रात को 12 बजने 5 मिनट, कब तक चला? हमारे आनंद जी बहुत ज्यादा उदार है भाई। अब एक बात कल के देखो, कल वहां छोड़ा था सत्संग, हिरण्यकश्यप का तो शाम का ये वध है, श्रीकृष्ण बोला कर दिया था। आप लोग ने सबने मिलके किसको मारा कर? हिरण्यकश्यप को मारा कि नहीं? कर शाम को आप लोग ने मारा? हाँ कहते हैं भाई, हमारे नरसिंह भगवान ने मारा, उसको मार दिया। अरे कन्हैया जी महाराज कहा करते थे, अगर आपका भगवान, आपका पति बहुत प्रेमी है तो मानना है कृष्ण का कुछ अंश इसमें है, कुछ नाट्य है तो मानना है वामन का अंश है, कुछ गुस्सा वाले है तो नरसिंह भगवान का अवतार मानना। नरसिंह भगवान में बहुत क्रोध बना हुआ था। इस प्रकार से आप देखिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हो क्रोध करके। एक बात है, किसी को मारना हो तो शांति से मारा जाता है कि क्रोध करके मारा जाता है? अगर युद्ध में आप शांति के गीत, प्रेम के गीत गाओगे तो सैनिक युद्ध कर सकता है? वहां तो वो राष्ट्र गीत और युद्ध के गीत होते, जोश आ जाए। तो यहाँ उन्होंने भी क्रोध करके हिरण्यकश्यप को मार दिया। अब मार तो दिया पर अभी क्रोध ठंडा नहीं होता था। अब सब देवताओं को चिंता हुई, अगर इनका क्रोध शांत नहीं होगा तो प्रलय हो जाएगा।
इसलिए एक के बाद एक ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि नमोस्तनंताय दुरंत शक्तये, आप अनंत है, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, आप तो किसी से कोई संबंध रखते नहीं है, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। रुद्र भगवान ने कहा भक्तम ते भक्त वत्सल, आप तो भक्तों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल है। ऋषियों ने स्तुति की, पितरों ने स्तुति की, मनु महाराज ने स्तुति की, नाग गंधर्व चारण यक्ष किन्नर सबने भगवान के पार्षद ने स्तुति की, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं होता था। आपको मालूम है, अगर पति क्रोध में घर में आ जाए, बड़े गुस्से में पांव पछाड़ता हो जाए, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, तो और बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। एक उपाय देखो, भागवत से सीखने लायक है। पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं गुजराती में, लक्ष्मी जी आप जाइए, आपको देख के ठंडे हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी सोने की थाली लेके अक्षत माला चंदन सब लेके और दीप जला के भगवान की पूजा करने के लिए चली। अब तो उन्होंने देखा अदृष्ट शुद्ध पूर्वत्वात्, ऐसा रूप तो कभी लक्ष्मी जी ने देखा नहीं था। बड़े बड़े नाखून और दहाड़े रहे जोर जोर से, उनको लगा ये मेरे ही पति की और दूसरा है, और कहीं नाखून मार दिया तो मैं मर जाऊंगी। सुकुमारी थाली फेंके, वो भी भागे। नोपेयाय शंकिता, वो भाग गए। अब तो गड़बड़ हो गई। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या उपाय किया जाए? तो उपाय ये है कि पति के कितने भी बच्चे घर में हो, जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके प्रति बहुत प्रेम होता है। वो 2 साल का 2.5 साल का, अगर वो क्रोध में आया है ना, तो छोटे बच्चे को उनके पास भेज दो, तो बच्चे को देख के क्या होगा? प्रेम उमड़ के आ जाएगा। और प्रेम रूपी जो रस है, पानी है, वो आग पे ठंडा पानी का काम करेगा। एक बार क्रोध पे जाएगा मन, दूसरी बार बच्चे पे, एक बार क्रोध, दूसरी बार बच्चे पे, तो आधा क्रोध कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। किसी ने हमको बम्बई में से बताया, महाराज किसी को, हमारी सास को क्रोध आता है, तो दूसरी का क्या करे? दूसरी का उसको आईना बताना उसके मुंह पे, तो आईना ही तोड़ देगी वो, क्या तो आईना रखेगी। ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे को भेज दो, शांत हो जाएगा। अब तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे प्रहलाद, ये तेरे लिए प्रकट हुए, तेरे ही कारण इतना क्रोध किया है, तू चला जा। अब तो प्रहलाद जी को कोई डर नहीं। देखो, जो भगवान का हो गया उसको कोई डर नहीं है। जब गांव की एक सामान्य स्त्री कहती है, मेरे सैया भये कुतवाल, अब डर काहे का? सुना है कि नहीं? एक कुतवाल हो गया अपना सैया, उसको डर नहीं है। तो फिर प्रहलाद जी तो अभय प्रतिष्ठा बिंदते, उनको कोई डर नहीं है। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्ना मुन्ना ये बालक मेरे चरण में आके पड़ा है। अब तो हृदय दया से भर गया। अब तो उन्होंने उठाकर उनके सिर पे अपना कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुष को अभय दान देने वाला है। अब तो भगवान ने कहा कि बेटा, तेरा शरीर तो बहुत सुकुमार है ना? अभी सिंह के शरीर के सामने तो असुर बालक का शरीर भी सुकुमारी दिखेगा। उन्होंने कहा, बेटा मेरे को आने में देर हो गई, तेरे को बहुत कष्ट पहुंचा, मुझे क्षमा करना। देखो, भगवान प्रहलाद जी को कह रहे, मुझे क्षमा करना कि मेरे को बहुत दुख हो गया। अब तो भगवान का जो अभय वस्त है, अभय हस्त है, वरद हस्त है, उनके सिर पे धारण किया। अशुभ शेष संस्कार थे, वो भी सब नष्ट हो गए। प्रहलाद जी कृतकृत्य हो गए। अब उनकी आंखों से, भगवान की आंखों से आंसू गिरे, प्रहलाद की आंख से आंसू गिरे। ये